प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज के मनन के लिए हम चलेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 7, जो कि बहुत ही इसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के प्यार के बारे में और परमेश्वर की उस पॉजिटिवनेस के लिए हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर हर एक बात में अपने लोगों से प्यार करता है और कैसे हर एक चीज को लेके वो पर्टिकुलर है और कैसे हर एक डेंजर से जो परमेश्वर के को पता है, एक फोरसाइट होने के नाते परमेश्वर को पता है कि आगे चल के क्या क्या हो सकता है, हमें कैसे हर एक क्षण हर एक मोड़ पर संभालते हुए वो हमें निर्देश देता है। हम उसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आज होगा पार्ट 1, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और अंत में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्यों वहां की मूर्तियों को नष्ट करने के लिए कहा और इन सब से हम आज क्या सीख सकते हैं। इन बातों को रिलेट करके हम आज के वचन को सुनेंगे। तो हम चलेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 7 और उसका पहला वचन जो कि कहता है, फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाए और तेरे सामने से हित्ती, गिगोशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर क्लियरली हमें निर्देश दे रहा है कि जिस कनान देश में मैं तुम्हें लेके जाने वाला हूँ वहां पे बहुत सारे अन्य जाति के लोग तुम्हें मिलेंगे, लेकिन प्रभु कह रहा है कि उनकी सारी चीजों को नष्ट कर देना और उनसे कोई भी वास्ता या वाचा या कवनेंट या एग्रीमेंट नहीं रखना और न ही उन पर किसी भी किस्म की दया करना। और आगे कहता है, और न उनसे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटों को ब्याह देना और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना। परमेश्वर स्ट्रिक्टली वहां पर लोगों को कह रहा है कि उन जातियों में से किसी से भी अपने बेटे या बेटी की शादी नहीं करना। इसलिए हम इसी बात को नए नियम में भी देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि असमान जुए में न जूतो, क्योंकि ज्योति और अंधकार का क्या मेल है। क्योंकि शादी एक इतना बड़ा एक अहम डिसीजन है जिसके द्वारा आपकी लाइफ बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। इसलिए परमेश्वर हमें बहुत सारे खतरों से बचाते हुए, क्योंकि परमेश्वर को पता था अगर जे इनकी अन्य जाति व्यक्तियों के साथ शादी होगी तो ऑब्वियसली उनका एक लेडी का इन्फ्लुएंस या एक जेंट्स का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है और वो उनको मूर्ति पूजा की ओर लेके जाएंगे। इसलिए वो कह रहा है कि अपने बेटे और बेटियां बिल्कुल उनको नहीं देना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगे और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगे और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। और हम इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं राजा सुलेमान के बारे में, जिसको कि परमेश्वर ने दर्शन दिया था। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी थी, अद्भुत विजडम दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने जीवन में क्यों हार गया? क्योंकि वो उसने बहुत सारी स्त्रियों को अपनी पत्नी करके रखा, अपनी रखेल करके रखा और बहुत सारी अन्य जाति स्त्रियों के साथ उसने रिश्ते बनाए और उन अन्य जाति स्त्रियों ने उसे बहका दिया और उसे मूर्ति पूजा करने के लिए उकसाया। तो परमेश्वर का एक जो फोरसाइट है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उसको सब पता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। इसलिए बाइबल भी हमें कहती है कि एक विश्वासी की शादी विश्वासी के साथ ही होनी चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर तुमने ऐसे किया तो वो तुम्हें दूसरे देवताओं की ओर खींच ले जाएंगे और मेरा कोप तुम पर भड़केगा और मैं तुम्हें सत्यानाश कर डालूंगा। और आगे कहता है, उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना और उसकी लाठी को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना। यहाँ पर हम क्लियरली देखते हैं
कि जितने भी टेम्पटेशन के सामान हैं परमेश्वर उसको खत्म और नष्ट करने के लिए कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि इजरायलियों के अंदर ऐसा कोई भी खतरा बना रहे कि वो आगे चल के इन सो कॉल्ड देवताओं या परमेश्वर को माने। और हम इसका बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं न्यायों की पुस्तक में, जहां पर गिदोन का हम पढ़ते हैं। जो गिदोन जो था वो एक डरपोक इंसान था, लेकिन परमेश्वर ने उसे स्वर्गदूत के द्वारा दर्शन दिया और उससे कहा कि मैं तुझे इन सारी जातियों पर विजयी करूंगा और ये मेरे द्वारा होगा, तेरे बल के द्वारा नहीं होगा। और आपको पता है कि वो किस खानदान से था, वो एक मूर्ति पूजक खानदान से था। और जब परमेश्वर ने उसे कन्विंस किया और परमेश्वर ने उसे पूर्ण रीति से विश्वास दिलाया, तब रातों रात उसके जो पिता थे, जो इन मूर्तियों को, अशेरा को मानते थे और भी बाल देवता को मानते थे, तो उनकी मूर्तियों का सत्यानाश किया गया और उसी दिन मूर्ति पूजा को उनके घर से परमेश्वर ने खत्म किया। आगे कहता है, क्योंकि तू अपने यहोवा परमेश्वर की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज दंड है। आप और मैं चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, क्योंकि करोड़ों लोगों में से परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। क्या होने के लिए? उसका निज धन, उसका निजी ट्रेजर होने के लिए, निज धन होने के लिए उसने आपको और मुझे चुना है। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक हो। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? क्या हमारे अंदर कोई अच्छाई है, खूबी है? क्या इजराइल गिनती में बहुत थे, बलवान थे, अच्छे लोग थे इसलिए? नहीं, हमारे अंदर कोई अच्छाई, कोई टैलेंट, कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि हम परमेश्वर को इम्प्रेस कर सकें। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्यार के निमित्त, अपने दया और करुणा के निमित्त आज लाखों और करोड़ों भीड़ में से हमको चुना है। वो कहता है कि क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज दंड ठहरे। यहोवा ने तुझसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो उन सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। वो कहता है तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी योग्यता नहीं थी कि मैंने तुम्हें चुना, उल्टा तुम तो उन सभी से कम थे, निर्बल थे। और वचन भी कहता है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना है ताकि वो बलवानों को लज्जित करे, मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ में से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यह कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। एक ही कारण है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। और जैसे अगले समय मैंने आपको बताया कि वो आपकी हर एक डिटेलिंग में, आपकी हर एक छोटी बात में भी वो बहुत इंटरेस्ट रखता है। परमेश्वर का प्यार देखिए कि किस रीति से वो अपनी प्रजा को समझा रहा है, किस रीति से उसे निर्देश दे रहा है। और आगे कह रहा है, और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई है। इसलिए जान रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसके साथ वह हजारों पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। आज हमें परमेश्वर से प्यार करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना में कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। और जो उससे बैर रखते हैं, यानी कि वो सारे काम करते हैं जो यहोवा परमेश्वर की नजर में घृणित है, वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय में वह विलंब न करेगा, उसको देखते ही देखते उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूँ, मानने की चौकसी करना। हम यहाँ पर परमेश्वर के अद्भुत प्यार को देख सकते हैं। इसलिए हमें इन सारे निर्दोषों को ध्यान में रखना है। हमें पराए अन्य जाति लोगों के साथ कोई भी कवनेंट नहीं बनानी है।
हमें शादियां अन्य जातियों में नहीं करनी है। एक विश्वासी को विश्वासी के साथ शादी करनी है। परमेश्वर से प्यार करना है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और अपने आप को उससे पूर्ण रीति से सरेंडर करना है। तो हमने 7 का 1 से लेकर 11 तक मनन किया। कल के वीडियो में मैं आपको 12 से लेकर कोशिश करूंगी 26 तक, जैसे परमेश्वर ने चाहा, जैसे परमेश्वर की इच्छा रही। तो प्रभु आपको इस वीडियो के जरिए आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे। अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। आमेन, आमेन।